जय हिंद साथियों, मैं आदेश आपका राही आदि क्लासेस में स्वागत करता हूं। हम सभी रचनाएं पढ़ रहे थे। रचनाएं में आज हम आधुनिक काल या फिर इसी को यानी आधुनिक काल को ही गद्य काल भी कहा जाता है। तो हम आधुनिक काल या गद्य काल की प्रमुख रचनाएं पढ़ेंगे। पहली रचना है रेणुका। रेणुका किसकी रचना है? रामधारी सिंह दिनकर की। हुंकार के भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। इसके बाद आती है कुरुक्षेत्र के भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर हैं। इसके बाद है उर्वशी के भी लेखक रामधारी सिंह दिनकर जी हैं। फिर आती है रश्मिरथी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं रसवंती भी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसके बाद है हारे को हरिनाम भी रचना रामधारी सिंह दिनकर जी की है। परशुराम की प्रतिज्ञा यह रचना भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। फिर आती है रचना नीलकुसुम रचना भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसके बाद रचना आती है बापू रचना भी रामधारी सिंह दिनकर जी की है। इसके बाद है आंगन के पार के लेखक अज्ञेय हैं। अज्ञेय जी का पूरा नाम आप सभी को पता है, सचिदानंद वात्स्यायन अज्ञेय। इसके बाद है ये पिक, इसमें क्या है, आप सभी मेरे साथ जुड़ते रहिए और लोगों को जोड़ते रहिए और मेरे साथ आप सभी एक एक कदम करके धीरे धीरे अपनी मंजिल तक बढ़ते रहिए। अगली रचना है महावृक्ष के नीचे यह रचना अज्ञेय जी की है। इसके बाद है भग्नदूत के भी लेखक अज्ञेय जी हैं। कितनी नावों में कितनी बार यह रचना भी अज्ञेय जी की है। रक्तचंदन के लेखक नरेंद्र शर्मा जी हैं। कनुप्रिया के लेखक या रचनाकार धर्मवीर भारती हैं। अंधायुग के लेखक धर्मवीर भारती हैं। कनुप्रिया है, अंधायुग है, कितनी नावों में कितनी बार, भग्नदूत, ये सभी इम्पॉर्टेंट रचना है। ठंडा लोहा यह रचना भी इम्पॉर्टेंट है, धर्मवीर भारती की। ठंडा लोहा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती की। इसके बाद रचना है ठेले पर हिमालय रचना भी धर्मवीर भारती जी की रचना है। चित्तौड़ का चिता राम कुमार शर्मा जी की रचना है। अंजलि भी राम कुमार शर्मा जी की रचना है। अभिशाप रचना भी राम कुमार शर्मा जी की है। निशीथ रचना भी राम कुमार शर्मा जी की है। जौहर रचना भी राम कुमार शर्मा जी की है। हिमक्रीटनी के लेखक या रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। इसके बाद रचना आती है हिमतरंगिणी के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। माता के रचनाकार माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। साहित्य देवता के लेखक माखनलाल चतुर्वेदी जी हैं। कृष्णार्जुन युद्ध यह रचना भी माखनलाल चतुर्वेदी जी की है। इसके बाद हम आते हैं आगे जलियांवाला बाग के लेखक हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। त्रिधारा भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। इसके बाद है मुकुल रचना के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। बिखरे मोती के लेखक सुभद्रा कुमारी चौहान जी हैं। थोड़ा सा बोलने में प्रॉब्लम होती है क्योंकि मुंह में छाले हैं, इसलिए आप सभी मैनेज कीजिएगा, जो इधर उधर त्रुटि हो जाए मुझसे तो। आगे रचना देखते हैं सीधे साधे
चित्र या सीधा साधा चित्र भी दे दिया जाता है। तो यह रचना सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। मेरा नया बचपन सुभद्रा कुमारी चौहान जी की रचना है। झांसी की रानी, यह रचना भी सुभद्रा कुमारी चौहान जी की है। मधुबाला और मधुकलस, यह रचना हरबंस राय बच्चन जी की है। हरबंस राय बच्चन अमिताभ बच्चन के पिताजी हैं। इसमें मधुशाला पूछा गया है, मधुबाला भी पूछा गया है। इसके बाद देखते हैं तेरा हार भी हरबंस राय बच्चन जी की रचना है। निशा निमंत्रण, यह रचना भी हरबंस राय बच्चन जी की है। क्या भूलूं क्या याद करूं, यह रचना भी हरबंस राय बच्चन जी की है। सतरंगे पंखों वाली, यह है नागार्जुन की। किसकी रचना है? नागार्जुन की रचना है। इसके बाद हम देखते हैं क्या फूल नहीं रंग बोलते हैं, इसके लेखक या रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। सूर्य के लेखक या रचनाकार केदारनाथ अग्रवाल जी हैं। उस जनपद का कवि हूँ के लेखक त्रिलोचन जी हैं। इसके बाद आती है धरती, जो रचना है धरती, इसके लेखक त्रिलोचन जी हैं। उम्मीद का दूसरा नाम के लेखक अशोक वाजपेयी जी हैं। समय के पास समय, इसके लेखक भी अशोक वाजपेयी जी हैं। उम्मीद है आप सभी को यह क्लास पसंद आ रही होगी। आप हमारा सहयोग कीजिए, बाकी मुझसे जो हो पाता है मैं आपको कंटेंट देने का अच्छा से अच्छा प्रयास करूँगा। आगे रचना देखते हैं विक्षा रचना है अशोक वाजपेयी जी की। फिर आता है कभी कभार रचना जो है यह रचना अशोक वाजपेयी जी की है। इसके बाद हम लास्ट देखते हैं फिलहाल रचना भी अशोक वाजपेयी जी की है। अब हम कोशिश करेंगे, आप सभी को जुलाई में सीटेट का पेपर होगा, तो जो प्रीवियस ईयर हैं पेपर उसको मैं सॉल्व कराने की धीरे धीरे कोशिश करूँगा। आप सभी अपना सहयोग बनाए रखिए, अपना प्यार देते रहिए, अधिक से अधिक लोगों को जोड़ने का प्रयास कीजिए और उन्हें बोलिए क्लास छोटी ही होती हैं, कम से कम एक बार अवश्य पूरी क्लास देखा करें। बस आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं। धन्यवाद।